जय हिंद ट्रेडर। आज के वीडियो में हम समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग और फिर डिलीवरी में दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग या फिर जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं वह स्लाइड अपना ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसको हाइड कर देते हैं। ठीक, देखिए डे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अब ये डे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग अलग चीज होती है। तो डे ट्रेडिंग का मतलब वो होता है कि जो हम सुबह 9:15 से ट्रेड लेके 3:30 बजे तक क्लोज कर देते हैं, और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आज अगर आपने कोई भी शेयर बाई या सेल किया तो उसको लॉन्ग लाइफ के लिए आप होल्ड कर सकते हो, मतलब आपका जब मन हो तो आप उसको एग्जिट करो। बट इसमें यही सिर्फ एक डिफरेंस नहीं, इसमें और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं, तो हम उनको इस वीडियो में समझते हैं। ओके, एक तरफ हमने डे ट्रेडिंग लिखा है, दूसरा तरफ इन्वेस्टिंग। डे ट्रेडिंग मतलब देखिए डे ट्रेडिंग को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे ट्रेड, ट्रेडिंग, इंट्राडे, एमआईएस, ईटीसी। ठीक है, ऐसे इन्वेस्टिंग को हम इन्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। पोजिशनल लिख सकते हैं इसको, सीएनसी कई लोग लिखते हैं, डिलीवरी लिखते हैं, लॉन्ग टर्म लिखते हैं। कहने का मतलब इन सारी चीजों में से कहीं पे भी अगर आपको लिखा है, सपोज अगर कहीं एमआईएस लिखा है, तो आपको समझ जाना है कि एमआईएस लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, डे ट्रेडिंग होता है। मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, एमआईएस का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। या फिर अगर कहीं पे पोजिशनल लिखा है ना, या फिर सीएनसी लिखा है, या फिर डिलीवरी लिखा है, तो ये, या फिर आपका लॉन्ग टर्म लिखा है, तो ये सब कुछ अगर लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये सब क्या है, ये सब इन्वेस्टिंग में आते हैं। ठीक है, तो डे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो ही तरीके का होता है, बट लिखने का तरीका अलग अलग है। ये हर ब्रोकर अलग अलग तरीके से लिखता है ना। जैसे कोई ब्रोकर हो सकता है अगर वो डे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड लिखेगा, और इन्वेस्टिंग के लिए हो सकता है वो सीएनसी लिख सकता है, अपने जो उसका ट्रेडिंग टर्मिनल होता है। तो ये लिखने का अलग अलग नाम है, बट सबका मतलब एक ही होता है। ये सबका मतलब डे ट्रेडिंग होता है, और ये सबका मतलब होता है इन्वेस्टिंग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डे ट्रेडिंग में हमें सेम डे एग्जिट करना होता है, और इन्वेस्टिंग में लाइफ टाइम एग्जिट है। मतलब जब आपका मन करे तब आप एग्जिट कर सकते हो। आज अगर आपने बाई किया तो आपका जब भी मन होगा तब आप एग्जिट करो, कल एग्जिट करो, 10 दिन बाद एग्जिट करो, साल भर बाद एग्जिट करो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, मतलब जब आपका प्रॉफिट हो, जब आपका लॉस हो, जब आपका मन करे तब आप एग्जिट कर सकते हो। उसमें आपका कोई टाइम लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। डे ट्रेडिंग अगर हमें करना है तो हमें सुबह 9:15 से लेके 15 मतलब यानी 3:15 शाम को 3:15 तक हमें ट्रेड लेके एग्जिट करना होगा। हम ट्रेडिंग, जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होता है वो 9:15 से 3:15 तक होता है। ठीक है, बट इन्वेस्टिंग में 9:15 से लाइफ टाइम होता है। एक बार हमने 9:15 के बाद हम जब भी ट्रेड लेंगे लाइफ टाइम के लिए हम उसको होल्ड कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि इक्विटी बाई एंड सेल बोथ, मतलब डे ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। अगर हमें किसी कंपनी के किसी भी शेयर को बाई करना है तो हम बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। मतलब हम पहले सेल करके बाद में बाई करें, या पहले बाई करके बाद में सेल करें, दोनों कर सकते हैं। बट वही अगर इन्वेस्टिंग में देखा जाए तो हम सिर्फ इक्विटी को बाई कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। ये आपको आगे के और वीडियोज में समझ में आएंगे कि इनमें क्या फर्क होता है। बट अभी के लिए आप ये समझो कि इक्विटी बाई, जैसे कि इक्विटी एक होता है इक्विटी, और एक होता है देखिए एक होता है इक्विटी और एक होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में आपका एफएनओ सेगमेंट आ रहा था, वो एक सेपरेट चीज होता है। बट इक्विटी मतलब होता है कि कंपनी का जो एक शेयर होता है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम किसी भी शेयर को सेल भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार समझा देता हूं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में। देखिए सपोज अगर मार्केट गिर रहा है और हमें अगर लग रहा है कि मार्केट यहां से गिरने वाला है, तो हम यहां पे भी इसको हम सेल कर सकते हैं, इसको हम सेल कर सकते हैं, और नीचे थोड़ा सा आके हम अपना टारगेट भी नीचे लगा सकते हैं। तो ये चीज हम सिर्फ इंट्राडे में ही कर सकते हैं। मतलब डे ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तभी हम इंट्राडे में कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको इन्वेस्टिंग करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को तोड़ के जाएगा, तो यहां से अगर मान लो नीचे गिरने वाला, मान लो अगर हमको लग रहा है नीचे गिरने वाला, तो अगर हम यहाँ पे सेल कर करके हम इसको इन्वेस्टिंग के लिए सेल नहीं कर सकते हैं कि हम इसको आज सेल कर दें और 4 दिन बाद इसको बाई करें, ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें आज के आज ही उसको एग्जिट करना होगा। मतलब हम पहले सेल करके हम बाई कर रहे हैं तो हमको सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए करना होगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में हम सिर्फ बाई कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को अगर हम ऊपर जा रहा है तभी हम उसको बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा तो हम उसको बाई कर सकते हैं, बट हम सेल नहीं कर सकते हैं। सेल अगर हम करेंगे तो फिर वो हमारा डे ट्रेडिंग में आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिन। अब देखिए डे ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें 5x 8x 10x का मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन मतलब होता है लीवरेज। जैसे पहले अगर देखा जाए आज के 1.5 साल पहले, तो मार्जिन हमें 60x 70x तक मिल जाता था। मतलब यदि अगर हमारे अकाउंट में सपोज 1,000 रुपए है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे अकाउंट में 1,000 रुपए है,
तो हमें 5x का मार्जिन मिल जाता है। 5x का मतलब 5 गुना हमें मार्जिन मिल जाता है। मतलब 1000 अगर हमारे अकाउंट में है तो हम 5000 तक का ट्रेड ले सकते हैं। मतलब 5 गुना, मतलब बाकी का जो 4 गुना है वो समझिए ब्रोकर हमें एज अ लोन दे देता है। कहाँ पे? डे ट्रेडिंग में, ठीक है ना। तो अभी जैसे 5x 8x 10x हमने क्यों लिखा? क्योंकि जैसे हर ब्रोकर का अपना अलग अलग होता है। कोई ब्रोकर 5x दे सकता है, कोई ब्रोकर 8x दे सकता है। 8x का मतलब 8 गुना, मतलब जितना हमारे अकाउंट में पैसा है उससे 8 गुना ज्यादा तक का हम ट्रेड ले सकते हैं। सपोज अगर कोई ब्रोकर सपोज हमें अगर वो 10x का मार्जिन दे रहा है, इसका मतलब अगर हमारे अकाउंट में 1000 है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 1000 इंटू 10, मतलब कि हम 10,000 तक का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये होता है। तो देखिए हमारे अकाउंट में है 21,000, लेकिन अगर हमें 10,000 तक का ट्रेड लेना है तो बाकी का जो 9,000 होगा वो समझिए ब्रोकर हमें एज अ लोन दे रहा है सिर्फ एक दिन के लिए, जो कि उसका वो कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा, वो कोई उसका इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। एक सेकेंड, ठीक है। जबकि अगर हम इन्वेस्टिंग में देखें तो इन्वेस्टिंग में हमें कोई मार्जिन नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी मार्जिन तो खैर खत्म हो रहा है धीरे धीरे, अपना सेबी जो रूल लगा रहा है वो मार्जिन को खत्म करने के लिए रूल लगा रहा है, बट अभी भी फिर भी थोड़ा सा समय है। तो अभी इस वक्त भी मार्जिन कोई कोई ब्रोकर 5x 8x 10x तक का मार्जिन देते हैं। अब देखा जाएगा डे ट्रेडिंग में तुम्हारा ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज्यादा लगता है। डे ट्रेडिंग करते समय जो हमारा ब्रोकरेज का चार्ज है ना बहुत हाई होता है, और हर ब्रोकर का अपना अलग अलग चार्ज होता है। वो ब्रोकर के वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हो, या फिर इनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी एक होता है, तो वहां पे भी आप जाकर के कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी भी स्टॉक में हम किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी बाय करेंगे तो कितना ब्रोकरेज लगेगा। बट अगर हम इन्वेस्टिंग में देखें तो लो ब्रोकरेज चार्ज होता है। इन्वेस्टिंग में ब्रोकरेज बहुत कम होता है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करके अगर आप उसको इन्वेस्टिंग में जा रहे हो, मतलब उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, तो आपका ब्रोकरेज जीरो के बराबर लगता है। बाकी जो आपका जीएसटी वीएसटी लगता है वो एक अलग है, बट ब्रोकरेज देखा जाए तो लगभग लगभग जीरो के बराबर लगता है। बट इंट्राडे में आपका ब्रोकरेज ज्यादा लगता है। इंट्राडे में अगर देखा जाए डे ट्रेडिंग में नो बोनस नो डिविडेंड, यहाँ पे ना तो बोनस मिलता ना डिविडेंड मिलता। अगर आप डे ट्रेडिंग करोगे तो आपको बोनस डिविडेंड कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बट वही अगर इन्वेस्टिंग में देखा जाए तो आपको बोनस और डिविडेंड दोनों मिलता है। अब ये बोनस और डिविडेंड क्या होता है ये आपको मैं किसी अलग वीडियो में समझा दूंगा, बट आई होप कि आपको आता होगा बोनस और डिविडेंड क्या होता है। सिंपली कंपनी जैसे मान लो किसी कंपनी का कोई अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी डिसाइड करता है कि चलो हम बोनस देते हैं। जैसे अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते होगे तो आपको ही पता होगा कि दिवाली पे, दशहरे पे, है ना, कंपनियां क्या करती हैं अपने अपने वर्कर्स कुछ बोनस देते हैं। अब वो कंपनी कुछ भी हो सकता है, वो पैसे के रूप में बोनस दे, शेयर्स के रूप में बोनस दे। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आपके पास किसी कंपनी का शेयर, मान लो आपके पास किसी कंपनी का 10 शेयर है। अब वो कंपनी क्या कर रहा है कि हर हर 10 शेयर पे मान लो एक शेयर का बोनस दे रहा है, तो आपके पास +1 शेयर हो जाएगा, मतलब टोटल शेयर आपके पास 11 हो जाएगा, है ना। सपोज जैसे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 10 शेयर खरीद के रखा है। अब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि हर 10 शेयर पे मैं एक शेयर बोनस में दूंगा, तो आपके पास 10 शेयर था, अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? 11 शेयर हो गया। ऐसे अगर किसी के पास मान लो 100 शेयर होगा तो कंपनी ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया था कि हर 10 शेयर पे एक शेयर देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10 शेयर पे एक शेयर, मतलब 100 शेयर पे 10 शेयर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110 शेयर होगा। तो उसके पास 110 शेयर हो जाएगा। एक्चुअल उसने खरीदा था 100 शेयर ही, लेकिन उसको 10 शेयर बोनस मिल गया, तो उसके पास टोटल 110 शेयर हो जाएगा। तो ये होता है बोनस, या फिर ऐसे ही होता है डिविडेंड। तो बोनस और डिविडेंड वो कंपनी डिसाइड करता है, उसमें मतलब किसी का कोई पकड़ नहीं होता, कोई कुछ कर नहीं सकता, तो कंपनी डिसाइड करता है, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, डे ट्रेडिंग करो, तो आपको बोनस डिविडेंड नहीं दिया जाता है, बट इन्वेस्टिंग में आपको बोनस और डिविडेंड दोनों मिलता है। उसके बाद में डे ट्रेडिंग में आपका क्या है? मैनुअल प्लस ऑटो स्क्वायर ऑफ दोनों होता है। डे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप खुद से भी अपने पोजीशन को कट कर सकते हो, और ऑटो स्क्वायर ऑफ भी होता है। और जो ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइम होता है वो शाम को 3:15 से 3:20 3:25 तक का होता है। हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। हर ब्रोकर का, कोई ब्रोकर हो सकता है 3:10 पे ही स्क्वायर कर सकता है, कोई ब्रोकर 3:15 3:18, कोई ब्रोकर 3:20 पे, कोई ब्रोकर 3:25 तक भी स्क्वायर ऑफ कर सकता है। बट वो ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब ये होता है, आपने ट्रेड ले लिया, अब आपने सपोज अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में क्या है कि आप 3:15 बजे तक 3:15 तक अगर अपना पोजीशन आप कट नहीं कर रहे हो, और अगर आपने इंट्राडे पोजीशन लिया हुआ है, तो 3:15 के बाद में आपका ब्रोकर आपके पोजीशन को ऑटोमेटिक कट कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ। और ऑटो स्क्वायर ऑफ का चार्ज भी लगता है, हर ब्रोकर अपना अलग अलग चार्ज करता है। जैसे अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा ऑटो स्क्वायर ऑफ का 50 रुपीज चार्ज करता है। एक बार सपोज अगर आपने एक क्वांटिटी भी बाई किया, फिर आपने 100 क्वांटिटी बाई किया इंट्राडे में,
और अगर आपने उसको 3.15 पे कट नहीं किया उस पोजीशन को, तो जीरोधा 3.15 के बाद 3.16 3.18 पे ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन को काट देगा। उसके लिए वो +50 रुपीज आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा, आपके अकाउंट में से 50 रुपया काट लेगा। तो डे ट्रेडिंग में क्या है, मैनुअली मतलब खुद से भी अपना पोजीशन कट कर सकते हो, नहीं तो आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। हाँ, ऑटो स्क्वायर ऑफ का थोड़ा सा पैसा लगता है, बट ऑटोमेटिक पोजीशन आपका कट जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, मतलब जब आप ट्रेड लेने के लिए गए तो आपने वहां पे इन्वेस्टिंग वाला सेक्शन को चूज किया हुआ था ना, तो वहां पे क्या है, मैनुअल स्क्वायर ऑफ ही होता है। मतलब जब आप खुद से स्क्वायर ऑफ करोगे, खुद से अपने पोजीशन को काटोगे, तभी आपका पोजीशन कट होगा, वरना आपका पोजीशन कभी नहीं कट होगा। आप उसको लाइफ टाइम होल्ड करके छोड़ दोगे तो लाइफ टाइम पोजीशन आपका ओपन रहेगा, कभी कट नहीं होगा। तो मैनुअल स्क्वायर ऑफ होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए डे ट्रेडिंग में क्या है, मोर एक्सपीरियंस। अभी डे ट्रेडिंग में क्या ना, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लगता है और इन्वेस्टिंग में हमें लेस एक्सपीरियंस लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें देखिए डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमारे पास ट्रेड लेने के लिए सिर्फ 6 घंटे होते हैं। अब 6 घंटे में समझिए, देखिए 6 घंटे में हमें एक हिसाब से भविष्यवाणी करना होता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा, बट हमें 6 घंटे में उस ट्रेंड को पकड़ना होता है। और 6 घंटे में अगर हम सही साबित हुए तो हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और अगर हम गलत साबित हुए तो हम लॉस भी ले सकते हैं, है ना। तो हमें 6 घंटे के अंदर ही एनालिसिस भी करना होता है, ट्रेड में एंट्री भी लेना होता है, प्रॉफिट या लॉस को लेकर निकलना भी होता है। तो इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लगता है, इसमें एनालिसिस बहुत ज्यादा लगता है, इसमें रिसर्च बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कम समय में हमें ज्यादा काम करना होता है। बट वही इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लेस एक्सपीरियंस। इसमें अगर किसी के पास थोड़ा सा भी नॉलेज है तब भी वो इन्वेस्टिंग कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप बिगिनर हो तो पहले आप इन्वेस्टिंग पे फोकस करो। अगर आप थोड़े से इन्वेस्टिंग में पैसा बना चुके हो, साल 2 साल 3 साल मार्केट में समय दे चुके हो, इन्वेस्टिंग में आप पैसा बना चुके हो, उसके बाद फिर आप आकर के डे ट्रेडिंग करो, तब आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा अपना कैरियर बना सकते हो, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस। अब देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। डे ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जैसे चार्ट, आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए, आपको कैंडल्स रीड करना आना चाहिए, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस रीड करना आना चाहिए, आपको ट्रेंड लाइन रीड करना आना चाहिए, तभी आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में लगता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि इसमें कंपनी के बारे में पढ़ना होता है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में हमें पूरा का पूरा चार्ट रीड करना होता है, जो हमारा ब्रोकर चार्ट प्रोवाइड करता है उस चार्ट पे हमें एनालिसिस करना होता है, उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। बट फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि हमें कंपनी के बारे में पढ़ना होता है। सपोज अगर हम स्टेट बैंक में इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो हमें उस स्टेट बैंक के बारे में पूरा उस कंपनी के बारे में पढ़ना होगा। कंपनी का सीईओ कौन है, एमडी कौन है ना, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का पी रेशियो क्या है, टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया था, कब डिविडेंड दिया था, कब बोनस दिया था, कब इसका स्प्लिट होने वाला है, ओवरऑल कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, क्या कंपनी का फ्यूचर में डिमांड रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या कंपनी में कोई करप्शन तो नहीं चल रहा है, क्या इनके मैन पावर्स इससे इस कंपनी से खुश हैं क्या नहीं है, क्या ये न्यूज में तो नहीं आता है क्या, मतलब कई सारी चीजें हमें उस कंपनी के बारे में जानना होता है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है, हमें उसका फ्यूचर देखना होता है कंपनी का। बट डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें कंपनी से कोई खास मतलब नहीं होता। सपोज अगर हमें स्टेट बैंक में ट्रेड लेना है तो हमें उसका बैलेंस शीट वगैरह देखने की जरूरत नहीं, उसका प्रॉफिट लॉस देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसका चार्ट देखने की जरूरत होता है कि उस दिन उस समय या फिर उससे कुछ दिन पहले कंपनी का चार्ट कैसा बना रहा है, उसके कैंडल्स क्या बोल रहे हैं, उसके सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे ट्रेंड लाइन बनना है, कोई अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो इंडिकेटर क्या बोल रहा है ना। तो हमें टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। तो डे ट्रेडिंग के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस लगता है और इन्वेस्टिंग के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस लगता है, ठीक है। उसके बाद में डे ट्रेडिंग में क्या हमारा हाई रिस्क होता है और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लो रिस्क होता है। डे ट्रेडिंग में मोर अर्निंग होता है और इन्वेस्टिंग में लेस अर्निंग होता है। अब देखिए यहाँ पे हाई रिस्क क्यों होता है, क्योंकि सपोज अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर को मान लो 100 में बाई किया, ठीक हो, आपने 100 में क्या क्या बाई किया। अब अगर सपोज अगर ये कंपनी धीरे धीरे गिर करके अगर 90 भी आ गया, है ना, एक सेकेंड, मान लो देखिए आपने 100 में क्या किया, बाई किया। अब अगर इस कंपनी का प्राइस गिर करके अगर 90 आ गया और सपोज अगर आपका समय हो गया 3.15
3.12 3.15 हो गया, तो आपको इस पोजीशन को कट करना ही पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस लेके कट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कट करोगे तो आपका ब्रोकर कट कर देगा, तो यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। बट वही अगर इन्वेस्टिंग में देखा जाए, इन्वेस्टिंग में सपोज अगर किसी कंपनी को आपने 100 में बाई किया, ठीक है, अब ये कंपनी मान लो अगर गिर गिर के इसका प्राइस 90 आ गया, मान लो 3:15 3:30 बजे तक भी इसका प्राइस 90 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कट मत करो पोजीशन को, आप इस पोजीशन को होल्ड करो, और जब दोबारा से कंपनी बाउंस अप करे 100 से ऊपर जाए 110 120 130 तब आप इस पोजीशन को कट करो। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है, लो रिस्क होता है, इसीलिए क्योंकि इन्वेस्टिंग में हमारे पास समय मिल जाता है ना, जब हमें प्रॉफिट मिलेगा तब हम इसको एग्जिट करेंगे। बट डे ट्रेडिंग में क्या रिस्क हमारा हाई होता है, क्योंकि हमें अगर लॉस हो रहा है तो हमें तुरंत निकलना ही पड़ेगा, मतलब उस दिन एनी हाउ निकलना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद में डे ट्रेडिंग में देखा जाए तो मोर अर्निंग होता है और इन्वेस्टिंग में लेस अर्निंग होता है, और यही सबसे बड़ा वजह है कि इसी के वजह से लोग ही डे ट्रेडिंग को ज्यादा प्रीफर करते हैं, मोर अर्निंग की वजह से। क्यों? यहाँ पे पैसा ज्यादा कमाई हो सकता है डे ट्रेडिंग में। अब ये क्यों होता है, देखिए सबसे बड़ी वजह है, एक तो हमें लिवरेज मिल जाता है। सपोज अगर किसी कंपनी का प्राइस मानते हैं 100 रुपीज है, ठीक है, अब 100 रुपीज है, और अगर हमें मान लीजिए अगर हमें मान लेते हैं अगर हमें 100 क्वांटिटी भाई बाई करना है, ठीक है, तो हमें टोटल पैसा कितना देना होगा, 1 लाख रुपया, है ना, इकाई दोहाई 6,000, कितना लगेगा, सॉरी 10,000 रुपया देना होगा, मैंने 1 लाख कहाँ से बोल दिया, एक सेकेंड, ओके, है ना, क्योंकि 4 जीरो लग गया यहाँ पे। तो देखिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस अगर सपोज 100 रुपया है, उस अब देखिए यहाँ पे प्राइस है, अगर इसका प्राइस 100 रुपये है और अगर हमें 100 क्वांटिटी बाई करना है तो हमें 10,000 रुपया लगेगा, राइट है। बट सेम अगर इस साइड हम देखें, अगर प्राइस मान लीजिए 100 रुपया प्राइस चल रहा है, और अगर हमें क्वांटिटी भी बाई करना है कितना 100, तो हमें कितना पैसा लगेगा, 10,000 रुपया, राइट है। दोनों तरफ हमें 10,000 रुपया लगेगा, डे ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टिंग में भी। बट देखिए यहाँ पे क्या होगा, डे ट्रेडिंग में हमें जो मार्जिन मिल जाता है ना, अगर सपोज कोई कंपनी अगर हमें 10x का भी मार्जिन दे रहा है, तो हम इस कंपनी के शेयर को सिर्फ 1,000 में ही बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें तो 10x का मार्जिन मिल रहा है। तो 10x का मार्जिन मिलेगा तो हम वैसे ही 10,000 हमारे पास हो जाएगा, मतलब 1,000 अगर हमारे पास है तो हम 10,000 तक का शेयर ले सकते हैं। मतलब किसी कंपनी के शेयर को अगर हमें बाई करना है, अगर उसके लिए 10,000 रुपया भी लग रहा था, तो हम अपने अकाउंट में 1,000 रुपया भी डाल करके 10,000 रुपए तक के ट्रेड ले सकते हैं। बट यही अगर हम इन्वेस्टिंग में देखेंगे तो हमें पैसा ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें मार्जिन हमें ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो हमें पूरा का पूरा 10,000 रुपया चाहिए। अब सोचिए यहाँ पे हमें सिर्फ 1,000 चाहिए, यहाँ पे हमें 10,000 चाहिए। अब मैं इसको एक बार मिटा के लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 1,000 रुपया, और यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 10,000 रुपया। अब देखिए पहली बार तो यहाँ पे पैसा हमें ज्यादा लग रहा है इन्वेस्टिंग में, डे ट्रेडिंग में पैसा कम लग रहा है। अब वही जो हमने 100 रुपए का लिया था, अगर इसका प्राइस बढ़ करके मान लो 102 रुपया हो गया, तो हमें कितना प्रॉफिट हो गया, 2 रुपया इंटू 100, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी 100 था, है ना, मतलब हमें प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का। और सेम यही अगर इस तरफ भी देखा जाए, 100 रुपए से बढ़ करके मान लो 102 हो गया, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 2 इंटू 100, हमने क्वांटिटी 100 लिया था, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ 200 का। अब यहाँ पे हम 1,000 रुपया लगा करके हमें 200 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ हमें 10,000 लगा करके 200 का प्रॉफिट हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे मोर अर्निंग हो जाता है, हमें यहाँ पे पैसा ज्यादा कमाने का मौका मिल जाता है, और यही वजह है कि लोग डे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड ज्यादा होते हैं। बट अगर यहाँ पे पैसा भी ज्यादा कमा सकते हो तो यहाँ पे आपका रिस्क भी ज्यादा होता है, और यहाँ पे इन्वेस्टिंग में आपको पैसा तो कम कमाना होता है, मतलब आपका लेस अर्निंग होता है, बट यहाँ पे रिस्क भी आपका कम होता है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है, मतलब डे ट्रेडर बनना है, या फिर इन्वेस्टिंग करना है, आपको पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन सबको यही रहता है कि पहले आप इन्वेस्टिंग करो कुछ दिन, साल 2 साल 4 साल, ताकि यहाँ से इन्वेस्टिंग से कुछ पैसा बना लो, आप मार्केट को समझ जाओ, सीख लो मार्केट के एक एक हिडन कॉन्सेप्ट को, जब आप समझ जाओ उसके बाद आप डे ट्रेडिंग में आओ। बट बिगिनर लोग गलती करते हैं कि लोग पहले डे ट्रेडिंग करते हैं बाद में इन्वेस्टिंग करते हैं, जबकि प्रोसेस जस्ट उल्टा होना चाहिए, पहले इन्वेस्टिंग होना चाहिए बाद में डे ट्रेडिंग होना चाहिए। तो डिसाइड आपको करना है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का कोई जोर प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि आप किस लेवल के ट्रेडर हो, क्या आप बिगिनर हो या फिर आप एक्सपर्ट लेवल के हो, ठीक है। तो आई होप की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई इशू कोई दिक्कत है तो आप नीचे क्वेश्चन कर करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।